लुक आफ्टर करेंगे उसको। किस तरह, वही मेरा सवाल है, किस तरह? साइडों पे, दोनों साइड पे सीवरेज की लाइन चल रही थी और इन्होंने क्या किया, सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा उस सीवरेज साइडों की जो है बंद करके 15 सालों से इस मेट्रो रेल का बुनियादी मसला है पानी का। उस मसले के लिए हमने वफाकी हुकूमत के फंड से 4 करोड़ 25 लाख रुपए की मंजूरी से एक नई पानी की लाइन हबीब बैंक से लेकर मेट्रो रेल की पंपिंग स्टेशन तक लेके आए हैं। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा करना है, मैंने हम तो यहाँ नहीं कह रहे कि हमारे पास पानी फिर भी नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमैर मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। कराची का इलाका मेट्रोविल, इस इलाके के मसाइल की कहानी है बरसों पुरानी। बिजली, गैस, पानी, सीवरेज, सड़कें, कचरा और कई और मसाइल। नाजरीन, अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, हम अगर इस इलाके में रहते हुए हम अगर 100 मीटर का फासला भी तय करते हैं तो हमें शदीद अजियत का सामना होता है। लेकिन सवाल ये है कि इन मसाइल का हल क्या है, इन मसाइल का जिम्मेदार है कौन, हम किसके पास अपनी आवाज़ लेकर जाएं? आम तर सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे हैदर खलील साहब से, जो कि मेट्रोविल UC8 से बतौर चेयरमैन बल्दियाती इंतखाबात का इलेक्शन लड़ रहे हैं PTI की जानिब से। सबसे पहले तो खलील साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये, आप मुझे बताइएगा, आप जो ये इंतखाब लड़ रहे हैं, क्या ये आपका पहला तजुर्बा है या आप माजी में भी इस तरह के इंतखाबात लड़ चुके हैं PTI की टिकट पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और माशाल्लाह जैसे आपको मालूम है कि भाई बल्दियाती इंतखाबात इस वक्त पूरे कराची में ज़ोर व शोर से जारी है। ये सेकंड फेज़ चल रहा है सिंध में और आपने बड़ी अच्छी बात की कि भाई एक तो ये कि मेरा बिल्कुल पहला इलेक्शन है, फ़र्स्ट टाइम मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूथ को जो है 70% से ज़्यादा जो है टिकटें दी हैं और जिसमें से मैं भी खुशनसीब हूँ। मैं अपने पार्टी का, अपने लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर इमरान खान साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया और ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। आपने जैसे ख़ुद ही कहा कि भाई यार इस वक्त जो है बल्दियाती इंतखाबात होते किस लिए। बल्दियाती इंतखाबात में पता है जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, जैसे सीवरेज का हो गया, जैसे पानी का हो गया, गैस का हो गया, ये एक ऐसे छोटे छोटे मसाइल होते हैं कि जिसमें अपने जो इलाके के लोग हैं वो अपने MPs MNAs या जो है मिनिस्टर्स की तरफ जो है आप किस जरिए आवाज़ पहुँचाते वो ज़ाहिर सी बात। एग्जैक्टली, ये एक समझो एक पुल का किरदार अदा करते हैं। देखो बल्दियाती इंतखाबात के पास इन नुमाइंदों के पास इतना बड़ा जो है उनके पास इख्तियार तो नहीं होता, लेकिन अपने एक महदूद फ़ंड जो उनको मिलता है उसमें ही जो जाके वो छोटे छोटे जो मसाइल हैं वो हल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। आपका ये पहला इलेक्शन है, आप कल को इस इलाके से मुंतखब होते, ठीक है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आपकी मनसूबाबंदी क्या है, क्या आप क्या देंगे इस इलाके के अवाम को? अगर यहाँ के इलाके के लोग आपको वोट देते हैं तो बदले में उनको क्या मिलेगा? देखिए उसके लिए ये है कि भाई हमारा ये है कि भाई हम जब जाएंगे और लोग हमें अपने एतमाद का वोट देंगे तो जो छोटे छोटे मसाइल होंगे जैसे पानी के लिए, उसमें भरपूर तरीके से हम जो पानी की जो तकसीम है वो भी सही नहीं है, उस तकसीम को जो है हम दोबारा तरीके से उसको लुक आफ्टर करेंगे। उसको किस तरह, वही मेरा सवाल है, किस तरह करेंगे? बिल्कुल। असल में पता है क्या, जब बल्दियाती नुमाइंदे नहीं होंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में सारी चीज़ें होती है। अब एक बंदा ऊपर बैठा हुआ है और वो जाके सारी चीज़ों को देख नहीं सकता। हम जब जाएंगे इदारों के पास बैठेंगे, इदारों के साथ जो है सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका कोई ना कोई हल निकल जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जो मैं अपने इलाके में 36 वाल हैं, यानी 2 गलियों पे एक वाल दिया हुआ है, 20 घर को एक वाल दिया, 2 घंटे पानी दिया हुआ है, जबकि 20 जो गलियाँ और हैं उस पर भी एक वाल है। तो ये मुनसिफाना तकसीम नहीं है पानी का, उसको जो है हम सही तरीके से जो है ना। सबसे बड़े मसाइल इस इलाके के और आपका पहला इकदाम क्या होगा?
سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا میں نے آپ سے کہا پانی کا مسئلہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ سیوریج کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میٹرویل جو ہے KDA کی اسکیم ہے اور اس کو بڑے زبردست طریقے سے اس کی سیوریج لائن ڈالی گئی تھی شروع میں, سائڈوں پہ دونوں سائڈ پہ سیوریج کی لائن چل رہی تھی, اور انہوں نے کیا کیا, سندھ گورنمنٹ نے باقاعدہ اس سیوریج سائڈوں کی جو ہے بند کر کے اور بیچ میں جو ہے سیوریج کی لائن ڈلوائی. اب یہاں چونکہ پانی نہیں ہوتا, ٹینکرز آتے, اور جب ٹینکر آتے تو سارا جو ہے بیچ میں جو سیوریج ہوتا ہے وہ بالکل دب جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم آئے دن ہمارے یہاں سیوریج کا جو ہے پرابلم ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم لوگ انشاءاللہ اس کے لیے ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں, اس کو بھی انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے. تو خلیل صاحب یہ بات آن ریکارڈ آ گئی ہے ہمارے پاس. کل کو انشاءاللہ اگر آپ منتخب ہوتے اس علاقے سے تو جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا اور جس مسائل کے حل کا آپ نے وعدہ کیا, دعویٰ کیا عوام سے, تو انشاءاللہ یہ ویڈیو میرے پاس آن ریکارڈ موجود ہوگی. اور پھر آپ کو پتہ ہے ہم تو ایسی ویڈیوز ایسی کلپس وائرل کرنے میں مشہور ہوتے ہیں, تو پھر ہم ہی لوگ ہوں گے جو یہ والی کلپس وائرل کریں گے. اچھا خلیل صاحب مجھے یہ بتائیے, ہمارے اس علاقے میں کیا بلکہ پورے شہر قائد میں ایک بہت بڑا مسئلہ کچرے کا ہے. اس علاقے کی اگر میں بات کروں, اگر میں آپ کو ایریل شاٹس دکھاؤں اس علاقے کے جو میں دیکھ چکا ہوں مانسون کی سیزن میں جب بارشیں ہو رہی تھی, تو کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا. یہ جو بیک سائیڈ والا گراؤنڈ ہے نا, ایسا نہیں ہوگا, آپ کو گزر ہوا ان دنوں میں بارشوں میں گزرا 3 نمبر بائک کا راستہ نہیں مل رہا تھا مجھے. پورا گراؤنڈ کچرے سے بھر چکا ہے, جس کے بعد بیماریاں پھیلتی ہے, مختلف بیماریاں پھیلتی ہے. نہ صرف بیماریاں بلکہ یہ تو کیلوں کے میدان ہیں, ہمارے کیلوں کے میدان کچرے سے بھر چکے ہیں. تو یہ تو ہمارا حال بن رہا ہے ہمارے اس علاقے کا. اس فاطمہ مسجد, اس کے پاس آپ نے نالا دیکھا ہوگا, ابھی وہ پورا کا پورا اوور فلو ہو چکا تھا 3 دن پہلے, وہ پورا پانی سڑک پر آ چکا تھا. وہاں بھی کچرا کنڈی کا مطلب منظر پیش کر رہے ایک طرح سے. اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے مسائل ہیں. تو اس کے لیے کیا اقدامات کریں گے آپ؟ مطلب کہنے کا یہ کہ کچرا اٹھانا تو ایک حل ہے, لیکن کچرے کی جہاں پر جنریشن ہو رہی ہے, جہاں پر وہ جنریٹ ہو رہا ہے, اس کے لیے کیا آپ کے پاس ایک اسٹریٹجی ہے کہ پلاننگ ہے؟ جی, اب ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ بھئی ہمارے یہاں لوگوں میں جو ہے یہ شعور بیدار کرنا پڑے گا کہ بھئی ہم جو ہے کچرے کے ڈمپنگ پوائنٹ ایک ہی ہوتا ہے, وہاں جا کے وہاں آپ کچرے کو ڈمپ کریں. اس کے بعد وہ کمپنیز آئیں گی, اس کی اپنی گاڑیاں ہوتی ہے, اس کے رکشے ہوتے ہیں, وہاں جا کے اٹھائے گی. اب ہمارے یہاں لوگوں میں یہ مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے مختلف جگہوں پہ کچرا پھینک دیتے ہیں. اب ان کمپنیز والوں کو بھی اٹھانے کے لیے پرابلم ہوتی ہے. تو اب آپ کے علم میں ہے کہ بھئی وہ جو کمپنی ہے گوانزو, وہ بہت اچھے طریقے سے اپنا کام لا رہی ہے اور کام مخلصی سے کر رہی ہے. لیکن جیسے آپ کے علم میں ہوگا باقاعدہ کہ اس کمپنی نے اپنا کام بیچ میں رکایا بھی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پے نہیں مل رہی تھی. پے نہ ملنے کی وجہ سے وہ جگہ جگہ کچروں کے ڈھیر بن گئے. اب لوگوں نے جس کو جہاں کچرے ملا وہ وہاں سے کچرے کا جو ہے پوائنٹ بن گیا. اب وہی جا کے وہ چیز ختم نہیں ہو رہی بدقسمتی سے. یعنی کہ ہمارا علاقہ اس وقت ڈمپنگ اسٹیشن کا منظر پیش کر رہا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک پراپر, میرے حساب سے ایک پراپر ڈمپنگ اسٹیشن بنانا چاہیے جہاں پر لوگ جا کے کچرا پھینکے اور پھر ایک پراپر ایک ٹیم آئے, گاڑیاں اس کو اٹھا کے لے کر جائے. تو امید ہے کہ آپ اس چیز کے لیے آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے میرا پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دی تو اس کے لیے ہم کمپنی کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے یہ ساری جتنے بھی ڈمپنگ پوائنٹ ہے وہ سب ختم کریں گے. سب ایک ڈمپنگ پوائنٹ رکھیں گے اور مختلف جگہوں پہ باقاعدہ جو ان کے بڑے ڈسٹ بن ہوتے ہیں وہ رکھیں گے انشاءاللہ. تو اس سے ہوگا کہ بھئی یار اگر ان کیس کوئی وہاں پہ آ کے کچرا پھینکتا بھی ہے تو ایٹ لیسٹ کم از کم وہ ڈسٹ بن میں ہو, تاکہ ہماری روڈ خراب نہ ہو, ہماری سڑکیں خراب نہ ہو, ہماری گراؤنڈ خراب نہ ہو. خلیل صاحب, ہم جب اپنے اس علاقے کے باہر جاتے ہیں, باہر کے علاقوں میں دیکھتے ہیں, ہم گلشن جاتے ہیں, شارع فیصل جاتے ہیں, تو وہاں پر ہم دیکھیں تفریحی پارک مقامات بنے ہوئے ہیں بچوں کے لیے, خواتین کے لیے ملی. تو اس طرح کے تفریحی مقامات کے لیے, تفریحی پارکس, اگر اس کے لیے کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں یہ ہمارے یہاں جو میٹرویل کا جو علاقہ ہے اس میں نو ڈاؤٹ بڑے 2-4 پارکس ہیں اس میں, لیکن بدقسمتی یہ جو آپ کی پارک کی جو گراس ہوتی ہے یا اس میں جو درخت ہوتے ہیں اس کو باقاعدگی سے پانی دیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ کہ ہمارے میٹرویل میں پانی کے لوگ جو ہے نا, پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو پودوں کے لیے کہاں سے پانی آئے گا. انشاءاللہ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میٹرویل کے لوگوں کو, اگر اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور آپ لوگوں نے ہمیں اعتماد کا ووٹ دیا تو انشاءاللہ آپ کے پارکوں کی جو ریونیو ہوگی انشاءاللہ پارکوں پہ لگے گا اللہ کے. تو نو ڈاؤٹ یہ کٹن مقابلہ ہوگا. اچھا, میئر کراچی کے حوالے سے آپ بھی کیا آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پارٹی سے میئر کا انتخاب ممکن ہے اس دفعہ؟ بالکل. سب سے زیادہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ الحمدللہ سے وائس چیئرمین 244 سیٹوں پہ لڑ رہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میئر بھی آئے گا. اور جیسے کہ آپ نے حالیہ ابھی جو الیکشن تھا NA-245 کا, الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑی لیڈ سے کامیابی ملی, اور یہ جو ہیں یہ انہیں باقاعدہ سیٹ کر دیا
सब लोग देख रहे थे कि भाई इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो इम्पेक्ट करेगा बल्दियाती इलेक्शन पे। और हाफिज साहब के लिए चंद जुमले। कीप अप द गुड वर्क, और मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं इंशाल्लाह, और मुकाबला सख्त होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर खलील साहब अपना कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर हमें देने का। तो नाजरीन, आपने हैदर खलील साहब की गुफ्तगू सुनी। अभी हम बढ़ेंगे आगे मिराज शाह की जानिब, और हमारे साथी रिपोर्टर साकिब शाह उनसे कुछ सवालात करेंगे। तो आइए चलते हैं। आज हम ज़िला कमाड़ी के एक इलाके मेट्रोविल साइट के अंदर मौजूद हैं, और हमारे साथ UC8 के अंदर तहरीक इंसाफ से के जो वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार हैं महराज शाह, हम उनके साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे चिट चैट करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं। ये एक नौजवान सियासी जो है वो लीडर के तौर पर उभर भी रहे हैं। आपने सियासी सफ़र का आगाज़ तहरीक इंसाफ से ही किया, और कब किया? जमात इस्लामी भी यहाँ मौजूद है, पीपल्स पार्टी की भी जमात है, MKM भी इस कराची के अंदर एक बड़ी जमात के तौर पर। रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया साकिब भाई आपका और आपकी यूट्यूब चैनल का। सबसे पहले जो आपका सवाल है वो ये है कि मैंने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन की। मैंने पॉलिटिक्स लाज़मी बात है कि खिदमत की नीयत से ज्वाइन की। आपके पास मेट्रोविल के मसाइल के हवाले से कौन सी ऐसी गिदड़संगी है, कौन सी ऐसी मनसूबाबंदी है मुख्तसरन कि आप उन मसाइल को हल करेंगे? देखिए, गिदड़सिंगी की बात नहीं है साकिब भाई, बात बहुत सिंपल है। बात है करप्शन की। आपके घर का आप एक बजट बना लें कि मेरे घर का 20,000 रुपये का बजट है, उस 20,000 रुपये के बजट में मैंने अपने घर के अखराजात पूरे करने हैं, मगर बीच में कोई आपका करप्ट आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो और वो 20,000 रुपये में 10,000 रुपये की चोरी करे और 10,000 रुपये आपके हाथ में दें कि अब अपने 10,000 रुपये से अपने घर का खर्चा चलाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये करप्ट माफिया यहाँ इस वक्त मौजूद है, जो बदकिस्मती से तमाम इदारों में भी करप्ट लोग तमाम इदारों में मौजूद है। वाटर बोर्ड में मौजूद है, सेवरेज में मौजूद है, कलेक्टर में मौजूद है। आपके सिंध में इस मेट्रोविल के पानी के मसला, जो पिछले 15 सालों से इस मेट्रोविल का बुनियादी मसला है पानी का, उस मसले के लिए हमने वफाकी हुकूमत के फ़ंड से 4 करोड़ 25 लाख रुपए की मंजूरी से एक नई पानी की लाइन हबीब बैंक से लेकर मेट्रोविल की पंपिंग स्टेशन तक लेके आए हैं। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा करना है। मैंने हम तो यहाँ नहीं कह रहे कि हमारे पास पानी फिर भी नहीं मिलता। उसकी वजह बता रहा हूँ। जब हम वो लाइन लेके आए तो उसमें पानी का, जब हमने उसके ऊपर पानी छोड़ा तो वो पानी हबीब चौंगी पे आकर रुक गया, प्रेशर उसका कम था। फिर उसके लिए हमने ये किया कि हमने उसके लिए 2 मोटरों का टेंडर पास करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मोटरों का टेंडर भी हो गया, मोटर्स आ चुकी हैं, वाटर बोर्ड के वेयर हाउस में मौजूद है। चूँकि बल्दियात का इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, 28 अगस्त को इलेक्शन होने हैं, तो सिंध गवर्नमेंट की एप्लीकेशन पर इलेक्शन कमीशन ने तरक्याती कामों को रोक दिया वफाकी हुकूमत की तरफ से जो काम थे, क्योंकि ये वफाकी हुकूमत का काम है। तो हम इस पर फिर भी परेशान नहीं है। मेट्रोविल की आवाम से हमारा वादा है, इंशाल्लाह ये इलेक्शन 28 को ख़त्म होंगे और इसका रिज़ल्ट जो भी आएगा, मगर जो मेट्रोविल का देरीना मसला है पानी का, वो इंशाल्लाह इमरान खान साहब की खुसूसी फ़ंड से इंशाल्लाह वो मसला हम हल करेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटल 5.5 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, और इंशाल्लाह इसकी हम आपको गारंटी देते हैं कि 28 तारीख के बाद इस प्रोजेक्ट को हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। आपने कहा कि जमात इस्लामी हाफिज़ ज़हीम साहब 1 मैन शो, तो आप कह रहे हैं कि फैसला इमरान खान साहब करेंगे, क्या ये 1 मैन शो नहीं है? नहीं, इमरान खान साहब हमारे पार्टी के चेयरमैन हैं। मैं चेयरमैन की बात करूँ, देखिए हाफिज़ नईम रहमान जो है वो जमात इस्लामी के चेयरमैन नहीं है, वो कराची के अमीर हैं। तो क्या हमारे खुरम शेर जमान साहब या फिरदौस शमीम के साथ खड़े होकर कह दें कि मैं चेयरमैन, मैं मेयर का उम्मीदवार हूँ? दूसरी बात कि चले अगर ये जमात इस्लामी की उनका भी, मैं आपकी बात समझ जाता हूँ कि चले ये जमात इस्लामी की शूरा का फैसला है कि हाफिज़ नईम रहमान कराची का अमीर होगा, तो मुझे ये बताएं कि आप और मैं दोनों साथ निकलेंगे, आपका एक कैमरा होगा, आपका माइक होगा, मुझे कराची की सड़कों पर हाफिज़ नईम रहमान के अलावा सराजुल हक साहब की तस्वीर दिखा दे, नहीं मिलेगी आपको। उन्होंने अमली तौर पर इस वक्त इलेक्शन इमरान खान के कराची में इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके मेरे पेनाफ्लेक्सों पर इमरान खान तस्वीर नजर आ रही है, आपके ऊपर इमरान खान की, इसको हमने वोट देना है, मुझे किसी ने वोट नहीं देना, इस शख्स को लोगों ने वोट देना है। इसका मतलब आप यही कह रहे हैं कि वोट आपको इमरान खान के नाम पे मिलेगा, आपकी ज़ाती कारकर्दगी पर कोई नहीं। देखिए, ज़ाती कारकर्दगी मेरी अब तक बनी नहीं है। मेरी जब मुझे मुंतखब करेंगे इमरान खान के वोट पर लोग, तो मैं इंशाल्लाह इमरान खान के नाम पर, इमरान खान के विजन को आगे बढ़ाते हुए जब इस आवाम की खिदमत करूंगा तो डेफिनेटली फिर लोग मुझे जानेंगे, मुझे वोट भी करेंगे। अब मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बोल दूं कि नहीं मेरा बिल्कुल ज़ाती वोट भी होगा, मेरे चाहने वाले भी हैं, मेरे दोस्त अहबाब भी हैं, मगर ये बात याद रहे कि मुझे इस बात में बोलने में कोई आर महसूस नहीं होगी। मुझे 99% वोट अगर किसी का पड़ेगा तो वो इस शख्स का पड़ेगा, इमरान खान का पड़ेगा। जी, तो आपने गुफ्तगू जानी, वक्त हमारे पास चूँकि कलील था और मौज़ूआत हमारे पास तवील थे, और इस मुख्तसर वक्त के अंदर हमने जो आज गुफ्तगू की
اور یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل ٹائمز کو آپ دیکھتے رہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.